कितनी बार, पता नहीं 969 बार, ये तो 9000 बार तौबा कर लेगा इतनी बार में। तो इसकी उम्र छोटी करो तो उम्र कितनी कर दी गई? 120 साल। लेकिन जब उम्र कम हुई तो उसको टाइम लगा, 900 से 800 से 700, 600, 500, 400। अब्राहम की उम्र 175 साल की थी, इसहाक की उम्र 180-90 साल के करीब थी, 187 साल के करीब थी। याकूब की उम्र 147 साल थी, अय्यूब की उम्र 140 साल थी। तो उम्र के जब आप पैटर्न को लेके जाते हैं साइंटिस्ट की तरह, जब साइंटिस्ट ऊपर से कुछ उल्का पिंड गिरता है तो साइंटिस्ट उसके मिट्टी को लेके देखते हैं कितने साल पुराना है, कितने करोड़ साल पुराना है। डायनासोर मिलता है तो चेक करते हैं उसको, उसकी चेकिंग हो जाती है कितने साल पुराना है। 99%, 90% बोल सकते। अय्यूब की मैंने चेकिंग की तो अय्यूब पुराना है याकूब के जमाने का। याकूब के जमाने में जब अय्यूब पैदा हुआ तो तब मूसा का नियम अय्यूब के समय में नहीं था। कुछ भी पाप, लिखित पाप नहीं था कि ये पाप है और ये नहीं है, ये अधार्मिकता है और ये धार्मिकता है, ऐसा नहीं था। मूसा के टाइम में बाइबल आई ना, तुम ये ना करना, वो ना करना, उससे पहले कुछ नहीं था। अब अय्यूब जो था वो याकूब, अब्राहम, इसहाक, याकूब, वो वाला याकूब उस जमाने का था। वो कोई व्यवस्था नहीं थी, लिखित नियम नहीं था। लेकिन अगर आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो उन सारी चीजों को करता था जो करनी चाहिए थी। अय्यूब 29 उसके 11 से 16, मैं 13 आयत पढ़ता हूं। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। अय्यूब 1 उसकी 1 से 12। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, खरा सीधा, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे 3 बेटियां थी, 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां। इतनी प्रॉपर्टी थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, सबसे अमीर इंसान, सबसे ज्यादा आत्मिक और सबसे ज्यादा जिन्हें लगता है अमीरी खुदा की ओर से नहीं है, शैतान ने उनको भरमा दिया है। इसीलिए आज अविश्वासी, अगर आप दुनिया घूमें, गवर्नमेंट्स में जा रहे हैं जो उनका जद्दी पुश्ती देश नहीं है, क्योंकि वो पैसे की पावर पे बिलीव करते हैं। और हमारे क्रिश्चियंस पीछे हैं क्योंकि बाइबल पे बिलीव नहीं करते। लिखा ऊज देश में सबसे बड़ा, और क्या बोलते यहोवा परमेश्वर शैतान को, कहते इसके जैसा खरा धरती पे कोई भी नहीं। पर धरती पे आके देखो तो वो सबसे अमीर था। जब आप यहोवा को, जीसस को दिल से मानने लगते हैं, आप गरीब नहीं रहते। मैं आपको सच कह रहा हूं, टाइम लग सकता है। बोने वाला इंसान था अय्यूब, कहता विधवा आनंद के मारे गाती थी। मतलब ये नहीं कि विधवा को वो 50-100 रुपए देता था कि चल आज रात का खाना खा लेना, बड़ा अच्छा काम कर दिया। उसके बाद एक फोटो खींची और इंस्टाग्राम पे, दूसरी फेसबुक पे, थोड़े अलग एंगल से। हाँ, कहता विधवा आनंद के मारे गाती थी, इतना देता था वो। तुम बोओगे काटोगे, बोया नहीं तो काटा नहीं। इसलिए शैतान चाहता आपको आत्मिक रूप से करप्ट करे। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं, पैसे का लोभ बुराइयों की जड़। जब पैसे के लोभ के कारण तुम मारने लग जाओ, कब्जे करने लग जाओ, झूठ बोलने लग जाओ, चोरी करने लग जाओ, मक्कारी करने लग जाओ, तब तुम पापी हो। इसलिए आज जब धर्मी के हाथ में पैसा आता है तो रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। इसलिए वो धर्मियों को गरीब रखना चाहता है। आपको मालूम, जितने लोग प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, जेन्युइन प्रेयर वॉरियर्स जो प्रार्थना करते हैं, शैतान हिला देते हैं, मोस्टली गरीब मिलेंगे आपको। पता है क्यों? उन्हें लगता है सब चीजें प्रेयर से हो जाएंगी, हमारी बरकत भी आ जाएगी। बरकत प्रेयर से नहीं, बरकत बोने से आती है। और उनकी जो आत्मिकता है, जेन्युइन आत्मिकता, उनको धोखे में रखती है कई बार। उन्हें लगता है हम स्पिरिचुअल हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, खुदा काम करेगा। पर वो भूल जाते हैं खुदा काम करेगा अपने वचन के बीच से। दिया करो तो तुम्हें भी, इसलिए वो धोखा खाते हैं।
इसलिए जो लोग प्रेयर में फास्ट हैं और बोने में फास्ट हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। मेरे को बोने का इतना ज्यादा क्रेज था और है। मान लो मेरे पास्टर ने कुछ मुझसे मंगवाया ना, मान लो फोन पे कुछ बोला, अच्छा ये ना बाजार से ये बॉटल लेके आना, हाँ ये शैम्पू की बॉटल लेके आना, या कुछ ऐसा मेरे घर से मंगवा लिया, तो मैं अकेली बॉटल नहीं भेजता था, उसमें 1 लाख रुपए डाल के भेजता था। मैं सच कह रहा हूं। मेरे को लगता यार अकेली बोतल भेजूंगा यार, मुझे अंदर से ऐसा लगता क्या गलत कर रहा हूं, अकेली बोतल कैसे भेज सकता हूं। लोगों को मेरी ब्लेसिंग दिखती है दूर दूर तक, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम इसका रीजन क्या है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ बोने का नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। अगर गलती से भी मेरे को छुट्टा चाहिए और टाइट वाला जो बैग होता था उससे मैंने निकाल लिया, तो एक्स्ट्रा रखने पड़ते थे कि इसको हाथ कैसे लगाया, ले लो, और वो चुंगी बुरी लगती थी। हालेलुया। फॉरेन में रह के भी लोग गरीब हैं आज, अपना घर तक नहीं 20 साल हो चुके। अगर मान लो वो 50 पाउंड बो रहे हैं ना, उनका 500 पाउंड तनख्वाह है, 50 पाउंड टाइट है, 51 नहीं होने देंगे भाई साहब, 50। और चर्च में 50 पाउंड बोने के बाद सरकार के पास जाके बोलेंगे मैंने 50 पाउंड बोए हैं, मुझे रिबेट चाहिए, और 50% फिर रिबेट लेके 25 पाउंड अपने जेब में डाल देंगे। तुम चोर हो, क्योंकि वो 25 पाउंड जो तुम्हें सरकार से मिले हैं वो चर्च के हैं टेक्निकली। ऐसी इतनी गलतियां करते लोग अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, इसीलिए रिजल्ट नहीं है उनकी लाइफ में। इमेजिन करो अगर पुराने टाइम में मैं वैसे चलता था तो आज के टाइम में मैं कैसे चलता हूं। आपको पुराना टाइम बता रहा हूं। ये रीजन है, आप एक स्पिरिचुअल तरीके से चलते हैं, आप सेम नहीं रहते। आमीन।